विविध वसन उपधान तोराई, क्षीर पेन मृदु विशद सुहाई। तह सिया राम शयन निश करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ उड़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व का हरण कर लिया करते थे। ते सिय राम सातरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस के बिछौने पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र तथा अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवहि जिन्हि प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित स्वभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब अपने प्राणों की तरह जिनकी देखभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति शोभे देहि, सोवत महि विधि वामन केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वह जानकी जी आज धरती पर सो रही हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। क्या कहे नंदिनी मंद मते, कठिन कुटिल पनुकीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कैकेयी की लड़की मंद बुद्धि कैकेयी ने यह कैसी कुटिलता की, जिसके कारण श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख झेलना पड़ रहा है। भय दिन कर कुल बिटप कोठारी, कुमत कीन सब वेश दुखारी। भयो विषाद निषाद है भारी, राम सिय महि शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। उस दुर्बुद्धि ने समस्त संसार को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को धरती पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम पंदा। जन्म मरण जह लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग वियोग, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल सब संसार के जंजाल हैं।
धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगुन रखु जह लगे व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि को देखने सुनने से मन के भीतर विचार आते हैं, परंतु इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होय भिखारी नपुर, अंकुनाथ पति होय। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। लखन सिय रामचंद्र पद जय, शरणों हरि ओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुरत अजर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए अथवा कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागते ही लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू है बादिन देय दोषु। मोहन सा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यह जग जामिन जागह जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिया तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जन जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी समझना चाहिए जब सब प्रकार भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ज्ञान के सम्मुख मोह रूपी भ्रम जाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सर्वश्रेष्ठ परमारथ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कहे नित नेति निरूप वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म हैं। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धर मनुज तनो, सुनत मिटहि जग जाल। लखन सिय रामचंद्र पद जय, शरणों शंकर हरि। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ हारी। वही श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से संसार के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। श्री हरि।